ऑपरेशन है, कैसा फील कर रहे हो मेंटली और राइट नाउ व्हाट स्पेस आर यू इन? मेंटली आप इतना जिल्लत झेलते हो ना, तो ये जिल्लत कुछ भी नहीं है। मेंटली आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो टोन मिलता है ना आपको, वो आप पिछले 12-15 साल से झेल रहे हो, ये आपको सिर्फ 6 महीना झेलना है, वो झेल जाएंगे। मैं बॉर्न यूपी में हुआ हूँ और मेरा फुल एजुकेशन मुंबई में हुआ है। ये मेरी हाइट अप्रोक्सीमेट जब मैं 10th में था तब से ग्रोथ नहीं हुई है उसकी। इंजीनियरिंग एक्चुअली मैंने बीटेक किया है, तो जब आप 10th 11th 12th बीटेक में जब आप जाते हो तो आपका जो पीयर्स होते हैं वो आपसे लंबे लंबे होते हैं और आप ऑटोमेटिकली जो एवरेज हाइट गर्ल्स की भी होती है 5'5", 5'4", आप उनसे छोटे दिखते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक वो लो होना ही होना है। कोई आपको कितना ही बोल दे कि नहीं ये सब ओके है, सोसाइटी वगैरह वगैरह, आपका कॉन्फिडेंस लो वहाँ पे होना ही होना है, इसका कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं एज अ लो हाइट, सोसाइटी ने मुझे अलग ट्रीटमेंट दी है। पेरेंट्स में आपको 10 जैसे आप 10 बार बात कर रहे हैं उनसे, तो आपको 2 बार ऐसा फील कराएंगे कि आप छोटे हो, आपको टॉन्ट मारेंगे। हमको ऐसा फील कराया जाता है कि तुम एज अ लूजर हो और तुम्हारी जगह वहीं पे है, तुम वहीं पे रहो। अगर मुझे इस पॉइंट से, अगर मुझे मेरा कॉन्फिडेंस, सोसाइटी का पता नहीं मुझे अगर मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है तो मुझे कुछ तो भी चेंज करना पड़ेगा अपने में, इनकम वाइज या फिर लुक वाइज। तो अच्छा पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, इन शॉर्ट फिर अच्छी पर्सनालिटी बना लो। फिर अच्छा पैसा मैं कब कमाऊंगा मुझे पता नहीं है। मैं स्टार्टिंग में सर्च कर रहा था ऑनलाइन यूट्यूब की हाइट इंक्रीज कैसे होता है। कि यदि आपको अच्छी हाइट चाहिए तो आप 10 घंटे सोना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिकली ये कैप्सूल हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी है। 7:30 बजे इस कैप्सूल को ले रहे हो सुबह की, तो आपको 7 बजे से कुछ नहीं खाना है। हाइट को इंक्रीज कराने के लिए इस तरह की मेडिसिन के उपयोग किए जाते हैं। तो बहुत सारे सोल्यूशन किया, दवा खाओ, मेरे पास आओ, वो जो भी रहता है, तो वो सब फिल्टर करते 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 एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने, डॉक्टर अमर सेन की, एशिया अनकवर आई थिंक। एक एवरेज इंडियन मेल की हाइट है 5 फीट 5 इंचेस। मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, यानी कि मैं एक एवरेज इंडियन आदमी से 4 इंच लंबा हूँ। हमारे देश में बस 6 स्टेट्स हैं जहाँ एक एवरेज मेल की हाइट 5 फीट 5 इंचेस से ज़्यादा है। ये है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरला। यानी कि मेरी हाइट उन स्टेट्स की एवरेज हाइट से ज़्यादा है। पर हाइट के बारे में इशू ये होता है कि जो परसेप्शन हमारा होता है वो सब रिलेटिव होता है। स्कूल में मैं अपनी हाइट के बारे में बहुत इनसिक्योर था क्योंकि अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मेरी हाइट रिलेटिवली बहुत कम थी। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने कई चीज़ें करी। मम्मी ने कहा दूध पी, तो मैंने दूध पिया। ऋतिक रोशन ने कहा कि बॉर्नविटा पी। चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ बॉर्नविटा की वजह से। तो मैंने बॉर्नविटा पिया। कुछ लोगों ने कहा कि च्यवनप्राश खाओ, तो मैंने च्यवनप्राश खाया। उस समय कैल्शियम सैंडोज की टैबलेट्स बहुत पॉपुलर थी, मैंने वो भी टैबलेट्स ली। नानी ने कहा पार्क में जा और उसे लटका कर, इसलिए मैं साइड के पार्क में गया जहाँ मैंने मंकी बार लिया और उधर से मैं लटकने लग गया। जब मेरी उंगलियां फिसलने वाली होती थी ना, तो मैं अपने आप को कहता था कि नहीं, अभी मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि जितना सेकंड में लटका रहूंगा उतने इंच मेरी हाइट बढ़ती रहेगी। ऐसी चीजें मैं अपने आप को बताता रहा। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इन चीजों का मेरी हाइट पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं। स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स के बाद मैं कॉलेज चले गया जहाँ मेरी इनसिक्योरिटी ऐसी चली गई। शायद इस वजह से क्योंकि मेरी रिलेटिव हाइट अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इतनी कम नहीं थी, या फिर इस वजह से कि मैं समझ गया कि जिंदगी में हाइट से ज्यादा कई चीजें जरूरी हैं। पर कई लोग इस इनसिक्योरिटी को कभी भूल नहीं पाते। जैसे ये है मोहम्मद, जो मिडिल ईस्ट से इंडिया आए हैं अपनी हाइट फिक्स करवाने।
वो बायलैटरल जीनोवेरम से सफ़र करते हैं जिसको कहा जाता है बाओ लेग्स। इस कंडीशन में आपके पैर बाहर की तरफ ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। अब सभी बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं, पर एक समय बाद उनकी ग्रोथ स्ट्रेट हो जाती है। पर कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी पैर की ग्रोथ स्ट्रेट जाने की बजाय साइडवेज हो जाती है। मोहम्मद कहते हैं कि जब भी वो एक सोशल सेटिंग में होते हैं, उनका दिमाग कॉन्वर्सेशन पर फोकस करने के बजाय बस ये सोचता रहता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। I mean, basically वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या जस्ट बाय बीइंग शॉर्ट, क्या मैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल रहा। They used to always call me a shorty, a shorty, a shorty, right? तो shorty को कौन सा वैल्यू होगा? Shorty has no value actually. मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने अपने जूतों में बड़े बड़े इंसोल्स भी पहने। I used to wear insoles, huge insoles. पर इंसोल तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। कई लोग बहुत अनोखी चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे वैदिक मुद्रा हो, और आज का ये वीडियो आपकी हाइट बढ़ा के रह देगा। योगा और स्ट्रेचिंग हो। ये तो मैंने थोड़ा ट्राई किया अपने तरफ से, स्ट्रेचिंग हो गई या फिर पुल अप्स हो गया, लटकना हो गया, कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ। या फिर Amazon और Flipkart से पिल्स खरीदना हो। बेसिकली ये कैप्सूल हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी है। और जब ये चीज़ें भी फेल हो जाती हैं तो कुछ लोग ट्राई करते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी को, जो एक बहुत डेंजरस सर्जरी है जहां आपकी हड्डी तोड़ी जाती है और सालों लग सकते हैं आपको रिकवर करने के लिए। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम हड्डी को तोड़ते हैं और फिर उसको कंट्रोल मैनर में खींचकर धीरे धीरे लंबा करते हैं। ये एक बहुत लेबोरियस काम है। आपके पैरों पे फिक्सेटर लगे होते हैं, करवट लेने में, डे टू डे कपड़े पहनने तक में दिक्कत होती है। और एक ठीक ठाक हड्डी को तोड़ के लंबा करना एक जोखिम भी हो सकता है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो लाइटली कतई नहीं लिया जा सकता। पर इस खतरे के बावजूद कई लोग ऐसी सर्जरी करवाना चाहते हैं और हम उनसे मिले, जैसे मोहम्मद जो मिडिल ईस्ट से आए हैं इस सर्जरी को करवाने के लिए। So then that's when I started searching of limb lengthening. या फिर नवनीत जो यूरोप जाने के बाद अपनी हाइट के बारे में बहुत इनसिक्योर हो गए। मेरा जो बाहर का ट्रैवल शुरू हुआ बहुत ज़्यादा, वो 4 साल पहले हुआ था। तब मुझे जाके फील हुआ वहाँ पे कि यस आई एम शॉर्टर। या फिर प्रवीण जिन्होंने एक YouTube वीडियो देखने के बाद अपनी सर्जरी करवाई एक फर्जी डॉक्टर से। वैसे तो वो डॉक्टर है नहीं, बट वो किसी और के थ्रू सर्जरी कराते हैं। तो मेरी भी सर्जरी हुई थी, बट वो एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ सर्जरी हो गई। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा, 6 महीने तो मैक्सिमम था। फिर अभी 1 साल 3 महीने हो गए। I've seen certain people, like the lot of the complications come to me from other sides, and it's not the only from India. There's all over the world. तो प्रवीण जैसे लोग ऐसी डेंजरस सर्जरी क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों से बहुत बुरी तरह बिहेव करती है। ऐसे आप में से कई लोग हर्ष बेनीवाल को जानते होंगे, एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर। उन्होंने रिसेंटली एक रील पोस्ट करी थी। अब आप बोलोगे कि क्या शानदार रील है ना, बहुत अमेजिंग वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। तो कई लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होंगे, पर आपको कमेंट्स में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बस उनकी हाइट पर फोकस कर रहे हैं। तो इन लोगों ने हर्ष की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने फोकस किया एक ऐसी चीज पर जिस पर हर्ष का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? उनको नीचा दिखाने के लिए। Very simple thing is if I tell you that if you see 2 boxers standing and one is tall and one is short, you will mentally think that this guy is going to lose. So they feel that they are losers. So it's a kind of a emotional insecurity. और हाइट मेरी नॉर्मल थी, ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ कि ऐसा मुझे बहुत ठीक थी, बट मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी और हाइट होनी चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी लगता था कि मेरे कॉन्फिडेंस कम है और शायद वो हाइट की वजह से कम है। मैं ये सोच के हाइट इंक्रीज कराने आया था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया जा सकता है अपनी सेल्फ वर्थ इंप्रूव करके, जैसे पढ़ाई में अच्छा करके, अपनी जॉब में सक्सेसफुल होके या फिर पैसा कमा के।
इसी प्रॉब्लम के बारे में मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था वन-ऑन-वन कॉल्स में, और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फ्रीलांस फ्रीडम कोर्स बनाया है जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपने स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट। इस कोर्स का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है, पर ये याद रखो कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है जहाँ आप कुछ ही दिनों में लखपति बन जाओगे। इस कोर्स में मैंने उल्टा आपको कई टूल्स देने की कोशिश करी है, जैसे एक अच्छा कोल्ड ईमेल आप कैसे लिख सकते हो और क्लाइंट्स में कैसे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद मेहनत तो आपको ही करनी है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्योंकि ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री है तो HEIGHT20 कूपन कोड यूज करो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। मोस्टली लोग सर्जरी कराते ही इसीलिए हैं बिकॉज वी हैव दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली, तो वो जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रहता है तो वो डेस्परेटली होना चाहते हैं, उन्हें बस है कि बस मुझे हाइट इंक्रीज करनी है तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा एनी हाउ। तो वो चीज़ बहुत कॉमन है सब में, चाहे वो फीमेल थी, मैंने फीमेल पेशेंट्स भी देखे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सबका सेम था कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए मेरी लाइफ में, और वो मुझे लगता है कि तभी मिलेगा जब मेरी हाइट इंक्रीज हो जाए। साइकोलॉजिकल दे ब्लेम सोसाइटी, वो सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी मेरे को नीचा दिखा रही है। मुझे अपना हाइट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक्सेप्ट करो, बट दे डोंट एक्सेप्ट। उनको चाहिए कि जो हाइट छोटे होते हैं वो लोग उनको मुंह पे नहीं बोलते कि आप छोटा हाइट, वो आपको फील कराएंगे इनसिक्योर। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए लंबे हैं पर वो खुद इनसिक्योर है अपनी हाइट के बारे में, जैसे नवनीत जिनकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है पर वो अपनी हाइट के बारे में इनसिक्योर है। तो 5 feet is considered like is the average height of India, और तो आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ एज एन इंडियन कि आपको जरूरत है इससे भी ज्यादा हाइट की? एक्चुअली मेरा बाहर के ट्रिप्स बहुत रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, एंड मैं सोच रहा हूँ बाहर सेटल होने की यूरोप में, तो वहाँ पे एवरेज हाइट इज़ अराउंड 5'10", 5'11", यही रीज़न था। और टू लुक बेटर, बिकॉज जितने आप टॉलर होते हो अपीयरेंस उतनी बेटर होती है। अब जब वहाँ पे सेटल ही होना है तो आई थिंक मेरे लिए बेटर यही रहेगा कि मैं वहाँ जाके एटलीस्ट मतलब हाइट उनके बराबर लगे, दैट इंफीरियर फीलिंग ना आए। अब ये जो हाइट का डिस्क्रिमिनेशन होता है ये बस लड़कों में नहीं होता, लड़कियों में भी होता है, और ये बस इंडिया की कहानी नहीं है, बाहर भी ऐसा ही होता है। सच बोलूं, फ्रैंक बोलूं कि अगर आदमी छोटा है मैं खुद उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता हूँ उसको, मैं कि तेरी हाइट छोटी है, मतलब उसको जाके मुंह पे नहीं बोलता हूँ मैं कि तेरी हाइट छोटी है, पर मैं उसको एज अ जज करता हूँ कि भाई तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा ही होगा। जब मैं खुद जज कर रहा हूँ तो सोसाइटी भी मुझे जज करेगी ना। हमारी सोसाइटी कितनी बुरी तरह ट्रीट करती है इन लोगों को, ये हम इंडिया की 2 इम्पोर्टेंट मार्केट्स में देख सकते हैं, लव मार्केट और जॉब मार्केट। Tall, handsome boy needed for this. So simple. 10th, 11th, 12th इंजीनियरिंग जैसे बढ़ते गए, उनकी हाइट बढ़ती गई, मेरी हाइट नहीं बढ़ती गई, तो ये फीलिंग धीरे धीरे आई है। और वो अल्टीमेट तब होता है जब आपको आपके पसंद के पार्टनर नहीं मिलते। सच्ची बोलूं तो 4-5 लोगों के पेरेंट्स ने मुझे जस्ट मेरे हाइट की वजह से मुझे ना बोला है। इनकम तो पूछा नहीं उन्होंने कौन से फील्ड है। गर्ल्स लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे पर लोग हाइट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो लोग। Personally, honestly, if you ask with a girl, what is a perfect or an ideal height or a minimum height you want to see in a guy, a girl in India will tell you that he'll have to be around 5'9", 5'8". क्या आप अपने से छोटी हाइट वाले लड़के को डेट करेंगे? नो नो गाय जो होता है वो टॉल ही पसंद है मेरे को, शॉर्ट मतलब ना। एक रिसर्च ने दिखाया कि लड़के सैटिस्फाइड होते हैं अगर एक लड़की उनसे 3 इंच छोटी हो, पर लड़कियों को एक ऐसा आदमी चाहिए जो कम से कम उनसे 8 इंच लंबा हो। इसी वजह से आपको टिंडर पर ऐसी प्रोफाइल्स देखेंगी जहां लड़कियां बहुत एक्सप्लिसिटली आपको बता रही हैं कि उनके लिए हाइट कितनी ज़रूरी है। ये सेम चीज़ आप कई मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में भी देख सकते हो, चाहे शादी.com हो या फिर भारत मैट्रिमनी, जहां लोग हाइट के बेसिस पर भी प्रोफाइल्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो वो लड़के जो रिलेटिवली शॉर्ट हैं वो एक शॉर्ट लड़की के साथ ठीक है, पर वो लड़की जो रिलेटिवली शॉर्ट है उसको फिर भी लंबा लड़का ही चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे लड़कों को कई बार लगता है कि मैरिज मार्केट में तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसा ही होता है जॉब मार्केट में भी। हम 21वीं सदी में आ गए हैं, पर रिसर्च ने दिखाया कि आपकी हाइट का एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि कितना पैसा आप कमा सकते हो। चाइना में एक रिसर्च ने दिखाया कि हाइट में 1 इंच बढ़ने से इनकम 24% बढ़ जाती है। यूएस की एक रिसर्च ने दिखाया कि अगर एक लड़का 6 फीट लंबा है और दूसरा लड़का 5 फीट 5 इंचेस, तो ऑन एवरेज दोनों के 30 ईयर के करियर में
लंबे लड़के को $166,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लड़के एक बुरे साइकिल में फंस जाते हैं। उनकी हाइट कम है तो सोसाइटी उनको वैल्यू नहीं करती। मैरिज मार्केट में उनको पहले धक्के खाने पड़ते हैं, फिर जॉब मार्केट में पैसे कम कमाते तो सोसाइटी वैल्यू नहीं करती और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता रहता है। पेरेंट्स में आपको 10 जैसे आप 10 बार बात कर रहे हैं उनसे तो आपको 2 बार ऐसा फील कराएंगे कि आप छोटे हो। अगर आपको किसी के साथ घुलना मिलना सोसाइटी में, कोई आपको ट्रैक पे जाना है, कोई ट्रिप पे जाना है, तो वहाँ पे आप सोशलाइज जल्दी होते नहीं हो वहाँ पे। तो हमारी सोसाइटी इन लोगों को डिफरेंट तरीकों से पनिश करती है। इसी वजह से इन लोगों को अपनी हड्डियां तोड़वानी पड़ती हैं। मुझे अपना हाइट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक्सेप्ट करो, बट दे डोंट एक्सेप्ट। उनको चाहिए कि जो हाइट छोटे होते हैं वो लोग उनको मुंह पे नहीं बोलते कि आप छोटा हाइट, वो आपको फील कराएंगे इनसिक्योर। अब कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि हमारी सोसाइटी लंबे लोगों को इतना वैल्यू करती है एवोल्यूशन की वजह से। एक कम्युनिटी में लंबे और तगड़े आदमियों की जरूरत थी ताकि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके। पर 21वीं सदी में हमारी दुनिया तो बदल गई है, पर हमारे दिमाग नहीं बदले। इस वजह से हम अभी भी लंबे लोगों को वैल्यू देते हैं। पर सबरीन गीस्की, एक जेंडर स्टडीज रिसर्चर, कहती है कि हम हाइट को वैल्यू बस एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से नहीं बल्कि सोशल रीजंस की वजह से भी देते हैं। हमारी मूवीज, मैगजीन और पॉपुलर कल्चर में उन लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है जो लंबे हैं, और जो छोटे कद के हैं उनका ज्यादातर मजाक ही बनाया जाता है। ये हम बॉलीवुड में भी देख सकते हैं। ए, बिना काम के विनोद कामली चलो, सीट खाली कर, अपन को बैठना इधर, चलो। ओए हज के छोटे रिचार्ज, तू मुझे उठाएगा? यस। कैमरा एंगल से लेकर फिजिकल प्रॉप्स यूज करे जाते हैं ताकि जो मेल लीड हो वो अपनी फीमेल लीड से लंबा दिखे। 1970s में राजेश खन्ना और ऋषि कपूर को हाई हील्ड शूज पहनाए गए, वो भी कुशन्स के साथ, ताकि वो अपनी हीरोइन से लंबे दिखे। अनोखी रात के सेट्स पर तो एक्टर संजीव कुमार ने एक्टर जहीदा को बोला था कि वो अपनी हाई हील्स हटा लें ताकि वो उनसे लंबी ना दिखे। इस वजह से कई लोग बोलते हैं कि दुनिया इतनी बदल गई, अब सब लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, फिर ये चीजें करने की क्यों जरूरत है? इसमें भी एवोल्यूशन का दोष है। और इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि उनको सोसाइटी ने इतनी बुरी तरह ट्रीट किया है कि वो ये सर्जरी करवाने के लिए भी राजी हैं। पर आई नीड दिस सर्जरी। अगर उसमें 1% चांस है और जो मैं बाहर फेस कर रहा हूँ, मैं 1% चांस लेने के लिए तैयार हूँ। अब सर्जरी के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हाइट होती क्या है और इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। किसी की हाइट में 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि जेनेटिक्स का हाइट में कंट्रीब्यूशन 60 to 80% है, जबकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का 20 to 40%। और जो जीन कंट्रीब्यूशन होता है हाइट का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बस 1-2 जीन्स कंट्रोल नहीं करते हाइट को, बल्कि 700 से 1000 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है इन जीन्स का। जैसे स्टडीज ने दिखाया है कि गोरे लोगों के लिए जीन्स का कंट्रीब्यूशन 80% तक हो सकता है, जबकि एशियंस और अफ्रीकन्स में ये नंबर 65% है। तो ओवरऑल हर किसी के लिए जीन ज्यादा मायने रखते हैं हाइट के लिए, पर एशिया और अफ्रीका में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप या फिर अमेरिका। पर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते क्या है? मेन चीज है न्यूट्रिशन, यानी कि जो खाना आप खाते हो। अब ऐसा भी नहीं कि सडनली अगर आपने 22 साल की उम्र में अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है हाइट पर, वो 3 टाइम पीरियड्स में बहुत जरूरी होता है। पहली स्टेज है जब माँ प्रेग्नेंट हो, दूसरी स्टेज है जब बेबी बहुत छोटा हो, और तीसरी स्टेज है जब बच्चा प्यूबर्टी में हो। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जहाँ किसी भी बच्चे में कई हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। लड़कियों के लिए स्टार्ट होती है 11 से 12 साल और एंड होती है 15 से 16 साल तक। लड़कों के लिए ये स्टेज 1-2 साल बाद स्टार्ट होती है, यानी कि 12 से 13 और एंड होती है 17 से 18। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बहुत मायने रखती है बोन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जब लोगों को ऐसा न्यूट्रिशन नहीं मिलता किसी भी एक स्टेज में, तो उनकी हाइट अपनी पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाती। इसलिए इंडिया की रिसर्च ने क्लियरली दिखाया कि रूरल लोगों की हाइट ऑन एवरेज कम होती है शहर के लोगों से, और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स की भी हाइट दूसरे लोगों से कम होती है, क्योंकि बेसिकली उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिसकी उनको ज़रूरत है। मोस्ट लोगों के लिए हाइट 20 साल के बाद नहीं बढ़ती। अब कुछ लोग एक्सेप्शन ज़रूर हो सकते हैं, पर इसमें यूजुअली हार्मोनल इश्यूज होते हैं। जैसे हमारे पास यूएस का डेटा है जहां हम देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है 11 से 14 साल के बीच, और वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है 20 की उम्र में। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बोन्स की एंड में कुछ ग्रोथ प्लेट्स होती है जो ग्रो करना बंद कर जाती हैं 20 साल की उम्र के बाद।
तो साइंटिफिकली कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी हाइट बढ़ा सको 20 साल की उम्र के बाद। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली कई लोग लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज कराने चले जाते हैं। इनमें से कई लोग जाते हैं डॉक्टर अमर सरीन के पास, जिन्होंने ऐसी कई लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज करवाई हैं। उनको इस सर्जरी का आइडिया आया कई फॉरेन सर्जन से बात करने के बाद, जहां उनको पता चला कि रिलेटिवली सस्ते तरीके से इंडिया में वो ये सर्जरी करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्जरी काम कैसे करती है। इसको कहा जाता है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी या फिर इलीजारोव सर्जरी। गवरिल इलीजारोव एक सोवियत डॉक्टर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको एक साइबेरियन शहर भेजा गया था ताकि वो उधर के वॉर वेटरन्स को ठीक कर सके जिनकी हड्डियां टूट गई थी। उधर उनके पास ना ढंग का इक्विपमेंट था और ना बिजली। इस वजह से जो भी उनको उधर मिला उसी से उनको अपना काम चलाना पड़ा, जैसे साइकिल के पार्ट या फिर तारे। एक दिन उनको एक ऐसा पेशेंट मिला जिसका पैर टूटा पड़ा था और जिसको नॉर्मल तरीके से ठीक करना मानो नामुमकिन था। पर गवरील के दिमाग में एक आइडिया आया। उनको पता था कि जिस तरह एक पेड़ रीजनरेट करता है उसी तरह बोन्स भी रीजनरेट कर सकती हैं। इसीलिए गवरील ने एक स्टेबल एक्सटर्नल फ्रेम बनाया टूटी हुई हड्डी के पास, जिससे वो एक टूटी हुई हड्डी को कंट्रोल तरीके से धीरे धीरे पास लेकर आते, जिससे नया बोन टिश्यू ग्रो हो सके और पेशेंट ठीक हो जाए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इलीजारोव ने अपना खुद का अपैरेटस बनाया। इसको आज कहा जाता है इलीजारोव अपैरेटस। ये कारनामा उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, पर उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली कई साल बाद, जब 1968 में एक सोवियत गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंपर वैलेरी ब्रुमेल इलीजारोव के पास आया उनकी मदद मांगने। ब्रुमेल का बहुत बुरा फ्रैक्चर हो गया था एक मोटरसाइकिल क्रैश में, जिसके बाद वो इलीजारोव के पास आए। इलीजारोव ने अपने अपैरेटस से उनको ठीक कर दिया। उस समय ये टेक्निक यूज हो रही थी लोगों की हड्डियों को ठीक करने के लिए, पर मॉडर्न डॉक्टर्स ने रियलाइज किया कि हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं लोगों की हाइट भी बढ़ाने के लिए। मोहम्मद कहते हैं कि ये सर्जरी उनकी जिंदगी का मानो एक बेस्ट डिसीजन था। I have no regrets. I honestly think this is one of the best decisions in my life. One of the best decisions. No, it's the best decision in my life until date. Because I'm taller now. तो क्या सब ऐसी सर्जरी से खुश होते हैं? नहीं। प्रवीण जैसे लोग आज भी रिकवर कर रहे हैं। उनको लगा था कि वो 5-6 महीने में ठीक हो जाएंगे, पर 1 साल से ज्यादा हो गया है और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे। फिर अभी 1 साल 3 महीने हो गए। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। एक्चुअली जब आपकी बोन ब्रेक होती है तो आपकी मसल वीक होती है, इसमें इंसर्शन होते हैं, ठीक है, उस वजह से मसल में इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी होती है। उसको रिकवर करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। Yeah, it's not the surgery which is important. It is the post-op care which is important. और टाइम के साथ क्या होता है कि आपकी जो मसल से सॉफ्ट टिश्यू वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी स्ट्रेचिंग सबसे ज़रूरी होती है, ताकि जो आपके साथ बोन बढ़े उसके साथ साथ आपकी मसल भी बढ़े। अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स है वो कॉन्ट्रैक्चर में चले जाएंगे, मतलब जॉइंट आपके जाम हो जाएंगे। तो यही सबसे ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपी का पार्ट। सर्जरी इज़ क्वाइट सिंपल, पेन इतना नहीं होता, लेकिन फिजियो इज़ द बिगेस्ट पार्ट। अगर फिजियो ढंग से नहीं हुई तो फुट ड्रॉप आएगा, और उस फुट ड्रॉप को ठीक करने में 2-3 महीने लग जाएंगे। चल नहीं सकते हम। हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मेंटल इशू था। अगर कभी उनको दर्द आया तो उन्होंने अपने पास जो भी रखा वो शीशे पे मार के तोड़ दिया बिकॉज ऑफ द पेन। अब हमारा 3 महीने का रहता है लेंथनिंग जर्नी। लेंथनिंग हुआ, फ्रेम निकल गए, तब पता चलता है कि कितना बैलरीन है आपको। तो 3 महीने के बाद हमें पता चला बहुत ज़्यादा बैलरीन है, मतलब फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं हुई थी। मेरा ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीना हो गया और मेरे एक पैर की हड्डी ठीक आई है, एक पैर की तो बहुत कम है, तो वो भी नहीं हुआ है। मेरे साथ के भी बहुत सारे पेशेंट्स थे, लगभग 7-8 पेशेंट्स तो मैं जानता ही हूँ। मेरे साथ के ही थे, 1 महीने बाद, 1 महीने पहले ऐसे आए थे, उनकी भी बनी नहीं है अभी तक। ये सर्जरी बहुत रिस्की है, इसकी वजह से डॉक्टर्स कई टेस्ट करते हैं आपको अप्रूवल देने से पहले, और अगर कोई भी गड़बड़ निकली तो डॉक्टर्स अप्रूवल नहीं देते। ऑपरेशन बेड पे जाने के 1 घंटा पहले मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ऑपरेशन कैंसिल है ड्यू टू 1% ऑफ रिस्क। अब मैं आपसे 20 मिनट से बात कर रहा हूँ। एक बार पॉज करके सोचो कि ये लोग अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए तैयार हैं, तो क्या इन लोगों में कोई साइकोलॉजिकल इशू है?
See, there is a very thin line between sanity and insanity, right? So if you're breaking your leg, right, it means there is something wrong. You're not accepting the way you are. मैंने कई लोगों को देखा है, इवन उनकी जो हाइट छोटी है फिर भी वो खुश रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आ पाई कि मैं अपने आप बॉडी में कंफर्टेबल हूँ, तो इसीलिए मैंने ये करवाया। अभी मैं कोई फिजिकल इनसिक्योरिटी से नहीं गुजरता। जब मैं छोटा था तो मैं इनसिक्योर था अपने पिंपल्स के बारे में, पर वो चले गए और उसके साथ मेरी इनसिक्योरिटी भी चली गई। फिर हाइट के बारे में, जिसने भी मेरा पीछे छोड़ दिया। फिर मेरी नाक के बारे में, जिसके बारे में कई लोग बचपन में मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ साल पहले मैं इनसिक्योर था अपने वेट के बारे में, पर वो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। पर कई लोग इनसिक्योर होते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो वो चेंज नहीं कर सकते, और ऐसी चीज़ों में मेरा रूल होता है आपकी बॉडी आपके रूल्स। अगर आप अपने बालों के बारे में इनसिक्योर हैं तो टर्की जाइए और उधर हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। अगर नाक के बारे में तो आप नोज जॉब करवाइए। पर ये चीज़ कहाँ रुकेगी? रिसेंटली एक आदमी की डेथ हो गई एक ऐसी सर्जरी की वजह से जिससे वो अपनी शादी के लिए अपनी स्माइल एनहांस कर रहे थे। A man from Hyderabad died during a surgery to enhance his smile ahead of his wedding. ये सोसाइटी है और ये एक इंडिविजुअल। अगर सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है तो हमें सोसाइटी पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि सोसाइटी बदले। पर अगर सोसाइटी नहीं बदल रही तो किस पॉइंट पर एक इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है कि मुझे बदलना होगा? तो क्या ऐसी सर्जरीज एथिकल होती हैं? A man can become woman, woman can become man. Is it ethics? It is what a person wants. You're doing it. You're making him happy. That's why I'm happy. Ethically, it's a gray area, but again, every cosmetic surgery gray area है। मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे लगा इस वीडियो के बाद लोग गूगल करने लग जाएंगे कि सर्जरी की कॉस्ट क्या है और क्या प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की। पर मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि सोसाइटी बदले। ऐसी डेंजरस सर्जरी मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए। उससे पहले उस इंडिविजुअल को एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स बदलने चाहिए अगर वो फ्रेंड्स उनका लगातार मजाक बनाते रहते हैं। अब ये मत सोचना कि ये बस लड़कों के बारे में या फिर हाइट के बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम पर कई फीमेल स्टार्स के कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको कई कमेंट्स मिल जाएंगे उनकी नाक के बारे में, उनके ब्रेस्ट साइज के बारे में। ये वीडियो बस लड़कों और हाइट के बारे में नहीं है, बल्कि हर किसी के बारे में जिनकी एक फिजिकल इनसिक्योरिटी है, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो वो चेंज नहीं कर सकते। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी रियलाइज़ करता हूँ कि मैं हिपोक्रिटिकल हूँगा अगर मैं बोलूँ कि सोसाइटी में लुक्स मैटर ही नहीं करते। लुक्स मैटर करते हैं। रिसर्च ने क्लियरली दिखाया कि बेटर लुकिंग लोगों के ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं और वो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे आर्टिकल्स भी लिखता है क्योंकि उनको पता है कि उनकी ऑडियंस चाहती क्या है। पर अगर सोसाइटी एक तरीके से बिहेव करती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चेंज करने की कोशिश बंद कर दें, और यही मैं चाहता था इस वीडियो से करना। तो अगली बार अगर आप किसी के बारे में कमेंट करो एक ऐसी चीज़ पर जो वो चेंज नहीं कर सकते, एक बार सोचना। इस वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगा, शूटिंग में भी और रिसर्च में भी। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।